हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। आप सबको अपने डिवाइस में है जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आजकल, चाहे आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो ना, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब है या फिर मोबाइल है, तो इन सब में हम कंप्यूटर वायरस से जो हमको अवेयर रहना पड़ता है ना। तो आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। देखिए, a computer virus is a malicious program that is written to alter the functioning of a computer। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक malicious प्रोग्राम होता है जो कि किसमें लिए लिखा जाता है, कंप्यूटर की फंक्शनिंग है जो उसको चेंज करने के लिए, उसको ऑल्टर करने के लिए लिखा जाता है ना। तो आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर वायरस है जो वो क्या है, एक कोड होता है। ओके, एक कोड होता है, ठीक है, जिसको किस पर्पज से लिखा जाता है? बैड पर्पज के लिए, है ना। हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं तो वो भी क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, कोडिंग होती है उसमें भी और कंप्यूटर वायरस में भी। बट सॉफ्टवेयर तो हमारे वेल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर वायरस है वो आपको इंटेंशनली हार्म या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए है, जो आपके डिवाइस को स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो कोड है वो राइट किया जाता है ना। और जैसे ही आपको कोई लिंक दिया जाता है, जैसे आपको कोई लिंक दे दिया, ठीक है, वो लिंक आपको किसी भी मेथड से दिया जा सकता है, आपको सेंड किया जा सकता है व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, ठीक है। या फिर आपको जैसे कि एक तरफ का लालच दिया जाता है कि आप है जो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपने है जो इतने की लॉटरी है जो जीती है, आप विनर हो, समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप के जो लालच है वो दिए जाते हैं। और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो कोड है जो एग्जीक्यूट होता है, और उसके थ्रू, उस लिंक के थ्रू ही आपकी जो डिवाइस है उसमें वायरस है जो एंटर कर जाता है। अब जब वायरस एंटर हो जाता है तो क्या होता है, आपकी डिवाइस है जो इफेक्टेड हो जाती है ना। देखिए, when you run that program or open that document, the virus program gets executed automatically। तो जब भी आप उस प्रोग्राम को उस प्रोग्राम को रन करते हो या फिर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो, तो वो जो वायरस प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होके आपके डिवाइस में एंटर कर जाएगा। जब आपके डिवाइस में एंटर करेगा तो बहुत सारे टाइप से है जो इफेक्टेड होगी आपकी डिवाइस, है ना। अब देखिए, हाउ डज अ वायरस स्प्रेड। तो हमारा जो ये जो वायरस होता है ये किस टाइप से है जो फैलता है ना। When a malicious program comes in contact with another program, तो जब एक जो इन्फेक्टेड जो प्रोग्राम है, एक जो malicious प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो तो अगर अगर कोई एक फाइल है फॉर एग्जांपल, वो अगर किसी उसके कॉन्टेक्ट में अगर कोई दूसरी फाइल आती है, दूसरा प्रोग्राम आता है, तो वो उसको भी क्या कर देगी, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी और अदर प्रोग्राम को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। ओके, ये सेम इस टाइप से ही है जैसे कि ये जो कोविड आया था, है ना। अगर एक जो कोविड इफेक्टेड अगर पर्सन है वो दूसरे के कांटेक्ट में आता है, तो वो सेकंड वाले को भी क्या कर देता था, इफेक्टेड कर देता था ना, तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता था। तो सेम ऐसे ही है कि अगर कोई एक डिवाइस है उसमें वायरस है, अगर वो डिवाइस, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से अपना डेटा है जो एक्सचेंज करती है, डेटा ट्रांसफर करती है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आती है, तो अदर डिवाइस में भी वो जो वायरस है वो एंटर कर जाता है। और ये वायरस कैसे फैलता है, एक सिस्टम से अदर सिस्टम में फैलेगा जब आप शेयरिंग करोगे डेटा को, ठीक है, डेटा एक्सचेंज करोगे, सीडी के थ्रू, सीडी का यूज कर रहे हो अगर आप डेटा एक्सचेंज करने के लिए, पेन ड्राइव का यूज कर रहे हो, और मेमोरी कार्ड का अगर यूज कर रहे हो, ईमेल के थ्रू आ सकता है, जैसे ही आप ईमेल के थ्रू कोई इन्फेक्टेड जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेते हो, है ना। और इंटरनेट के थ्रू अगर कोई आप जो अनऑथराइज्ड जो वेबसाइट है उस पे विजिट करते हो,
तो वहां से भी है जो आपकी डिवाइस है जो वायरस इफेक्टेड हो सकती है। ओके, चलिए, अब जब कंप्यूटर वायरस आपकी डिवाइस में एंटर कर जाता है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर वायरस आ गया? आपकी फर्स्टली तो आपकी जो डिवाइस है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, टैब है, लैपटॉप है, ठीक है, उसकी जो वर्क करने की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। अगर आप सेकंड क्या आएगी, आप अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, रन कर रहे हो, है ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। कंप्यूटर में रिबूट इटसेल्फ, हो सकता है कि कंप्यूटर है जो आपका, आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली रिबूट होना स्टार्ट कर दे, है ना। नेक्स्ट, साइज ऑफ फाइल में ऑटोमेटिकली इंक्रीज, तो जो फाइल का साइज है वो भी अपने आप से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अब कोई फाइल है ना, उसका साइज है कितना, 10 KB। कितना साइज है उसका, 10 KB साइज है। और आप अगर 1 डे बाद देखोगे या थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसका साइज है, मान लो आपको कितना मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 50 KB मिलेगा। ओके, तो फाइल का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और आपका जो माउस का पॉइंटर है वो जिगजैग मैनर में है जो रन करना स्टार्ट करेगा। मीन्स आपका जो माउस का जो पॉइंटर है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप उसको पॉइंट कहीं कर रहे हो और वो कहीं पे जा रहा है, इस टाइप से। और जो हो सकता है कि आप वर्क कर रहे हो और आपकी जो विंडोज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सडनली से मिनिमाइज हो जाती है ना। तो ये जो सिम्टम्स हैं कुछ, और एक और सिम्टम्स है इसका कि जो कंप्यूटर है, जो वायरस है जो एंटर करता है तो ये मेमोरी भी कंज्यूम करेगा, है ना। अब आपकी डिवाइस में है जो सफिशिएंट मेमोरी है, ठीक है, किसी भी डिवाइस, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए सफिशिएंट मेमोरी है, बट वो क्या कर रही है, जब आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो क्या होगा, वो ओपन नहीं होगा और आपको एक मैसेज है जो जनरेट होगा, अनसफिशिएंट मेमोरी। ओके, तो ये भी क्या है, वायरस के सिम्टम्स हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर वॉर्म्स। तो कंप्यूटर वॉर्म्स भी क्या होते हैं, ये भी वायरस जैसे ही होते हैं। अ कंप्यूटर worm is a malware program that replicate itself in order to spread to other computer। ओके, तो कंप्यूटर वॉर्म्स क्या है, ये भी मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। ये क्या करेंगे, खुद को ही रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेंगे। मींस खुद की ही कॉपी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये खुद को ही क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ओके, it is similar to computer virus. It does not infect or manipulate file on its own। ठीक है, तो ये होते तो वायरस जैसे ही है, लेकिन ये किसी अदर फाइल को इन्फेक्ट नहीं करते और ना ही किसी फाइल में को है जो मैनिपुलेट करते, मींस उसको चेंज करते। वायरस जब आएगा तो वो क्या करेगा, आपकी जो कोड फाइल है उसमें कुछ चेंजमेंट कर देता है ना। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल डैमेज कर दी कोई, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। लेकिन कंप्यूटर वॉर्म्स सिर्फ ये क्या करते हैं, ये खुद को ही कॉपी करते रहेंगे, अपनी ही डुप्लीकेट कॉपी बनाते रहेंगे ये। और जब ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी कंज्यूम, है ना। मेमोरी कंज्यूम करते हैं ये, बहुत सारी मेमोरी, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करने के लिए ट्राई करोगे तो आपके प्रोग्राम के लिए तो ये मेमोरी छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि सारी मेमोरी ये खुद ही कंज्यूम करते रहेंगे। और जब कंप्यूटर वॉर्म्स एंटर कर जाता है तो मोस्टली आप जब उनको डिलीट करने के लिए ट्राई करते हो, तो जब भी आप इनको डिलीट करने के लिए ट्राई करोगे तो ये उतनी ही खुद को है जो कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे ये खुद की कॉपी करते करते पूरी मेमोरी है जो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये होते हैं जी worms। ओके, नेक्स्ट आते हैं
ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या होते हैं? It is also a malicious program that is intentionally written to harm a computer। तो ये भी क्या है? malicious program होते हैं जो कि intentionally आपकी डिवाइस को हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ही लिखे जाते हैं। It comes into our कंप्यूटर फ्रॉम इंटरनेट। और कहाँ से एंटर करते हैं ये हमारे कंप्यूटर में? इंटरनेट के थ्रू एंटर करते हैं। व्हेन वी डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम सम अननोन साइट। तो जब हम किसी भी अननोन साइट से, ठीक है, हमारी एक फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर ईमेल आई है, अगर कुछ ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट है ना, तो उसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इनके थ्रू ये हमारे कंप्यूटर में है जो एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स किस टाइप के होते हैं नेचर में? देखिए, ट्रोजन हॉर्स आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि ये हमारे दोस्त है ना, और लेकिन पीछे से वो कैसे होते हैं कि दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस भी सेम ऐसे ही होते हैं। जब आप इनको इंस्टॉल करोगे ना, आप इनको ये सोच के इंस्टॉल करते हो कि ये हमारे लिए है, जो ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए यूजफुल है ना, और हमें इनका बेनिफिट होगा। लेकिन जब आप उनको इंस्टॉल कर लेते हो तो वो आपकी जो इंफॉर्मेशन, आपका जो डेटा है, वो स्टील करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और फिर आपको है जो हार्मफुल होते हैं ये आपके लिए, बट आपको ऐसा फील होता नहीं कि ये आपको है जो नुकसान पहुंचाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये बेनिफिट ही मिलेगा मुझे इनसे, लेकिन वो आपको जान बूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं ये इस टाइप के सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? एक पुरानी स्टोरी है जिसमें क्या था कि कोई एक नगर था, उसके अंदर सैनिकों को एंटर करना था। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो लकड़ी का घोड़ा है जो वो तैयार किया, और उस लकड़ी के घोड़े के अंदर अपने बहुत सारे जो सैनिक है वो छिप गए उसके अंदर। और इस टाइप से वो एंटर कर जाते हैं नगर के अंदर। और फिर रात को क्या हुआ कि उन्होंने उसको ओपन किया और वो सारे सैनिक है जो बाहर निकल आए। ठीक है, इस टाइप से है जो अटैक हुआ था, तो इसलिए इसका नाम है जो ट्रोजन हॉर्स वायरस पड़ा। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होते हैं? अब आपके कंप्यूटर में है जो वायरस एंटर कर गया है ना, तो उससे प्रोटेक्शन कौन देगा? हमें एंटीवायरस देगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू डिटेक्ट और रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ वायरस। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? कि ऑल कैटेगरी के, ऑल टाइप्स के जो भी वायरस हैं उनको रिमूव करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपकी बॉडी में अगर कोई वायरस एंटर कर जाता है तो उसके लिए आपको किसकी नीड होती है? वैक्सीन की नीड होती है। तो इसी टाइप से हमारे डिवाइस में अगर कोई वायरस एंटर कर जाता है, या वायरस को है जो हमें डिटेक्ट करना है कि वो अटैक ना करे हमारे डिवाइस पे, अटैक करे इससे पहले ही, तो इसके लिए हमें क्या इंस्टॉल करके रखेंगे? हम सिक्योर एंटीवायरस। वो एंटीवायरस है जो हमारी डिवाइस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे एंटीवायरस हैं जो आप इंस्टॉल करके रख सकते हो, है ना। AVG है, नोट्रॉन है, क्विक हिल है, मकैफी है, अवस्थ, डॉक्टर वेब। और अब तो आपकी जो विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसने फायरवॉल का जो की सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड कर रखी है। आप फायरवॉल को है जो ऑन रख सकते हो। तो फायरवॉल भी है जो एंटीवायरस से है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके,